स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एशिया में तबाही लाने के लिए चाइना के द्वारा एक ऐसा डैम बनाया जा रहा था जिस डैम में अगर कोई भी परेशानी हो तो वो डैम भारत और बांग्लादेश को बहा के लेके जा सकता है। एक ऐसी तबाही का मंजर या एक ऐसा वाटर डैम जो हमको पूरे तरीके से बर्बाद करके रख सकता था। भारत और चाइना दोनों डायरेक्टली तो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन तिब्बत पर इलीगल कब्जा करने के बाद चाइना ने जिस तरीके से बॉर्डर पर तबाही मचाना शुरू किया है, ब्रह्मपुत्र नदी जो एशिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, भारत के लिए बहुत मायने रखती है, बांग्लादेश के लिए बहुत मायने रखती है, उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करता रहता है। और अभी उसके द्वारा किया जा रहा जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर चाइना के साइंटिस्ट ने चाइना को वार्न किया है कि अगर आपने इसको नहीं रोका तो फिर ये तबाही लेकर आएगा, क्योंकि जिस जगह जो डैम बनाया जा रहा है वहाँ एक फॉल्ट है, आप उसको फाइजन फॉल्ट के नाम से जानते हैं। और अगर आप ज्योग्राफी को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप सबको पता है कि फॉल्ट वो जगह होती है जहां दो प्लेटें आपस में मिल रही होती हैं या प्लेटों के बीच में कोई मूवमेंट यहाँ पर हो रहा होता है। तो जो फाइजन फॉल्ट है, इस फॉल्ट में डिस्टर्बेंस के कारण एक भीषण भूकंप या भीषण तबाही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये जो डैम चाइना बना रहा है ये दुनिया के अभी जो डैम है उससे 3 गुना बड़ा है। मतलब एक तबाही, एक तूफान का मंजर आप इस डैम को कह सकते हैं। आप मेरे पीछे न्यूज़ को देखिए और न्यूज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैडोंग मेगा डैम एक भूगर्भीय टाइम बम। हम इसको भूगर्भीय टाइम बम क्यों कह रहे हैं, वजह क्या है? वजह बड़ी स्पष्ट है कि देखो, ब्रह्मपुत्र पर चीन की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना और फाइजन फॉल्ट जो है, इस फाइजन फॉल्ट का मंडराता खतरा, मतलब जहां पर ये जो डैम बना रहे हैं इस डैम की जगह पर एक फॉल्ट है और उस फॉल्ट में जब मूवमेंट होगा तो आप सबको पता है कि क्या आता है, अर्थक्वेक। और वैसे भी हिमालय जहां अवस्थित है वह सबसे ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि हिमालय अभी हमारा एक न्यू यंग फुटलेड माउंटेन है जिसका विकास अभी भी चल रहा है। और विकास चल रहा है मतलब प्लेटों के बीच में मूवमेंट आपके पास चल रहा है। ये डैम है कहाँ पर, क्यों बनाया जा रहा है, चलिए हर एक पहलू को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 3 में दोनों जगह आपको काम आ जाएगा। अब देखो, ये संकट के 3 मुख्य बिंदु हैं। मतलब ये संकट क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। पहला, इंजीनियरिंग। दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 गॉर्जेस से 3 गुना बड़ा और 2033 तक पूरा होने का यहाँ पे लक्ष्य था। 3 गॉर्जेस जो डैम है दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इससे भी 3 गुना बड़ा इसको बनाया जा रहा था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर किसी तरीके का खतरा आता है तो जो मेहनत यहाँ पे की जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं, पूरा का पूरा बेकार चला जाएगा। पहला कंसर्न ये है। दूसरा, भूविज्ञान। सक्रिय पाइजन फॉल्ट के ठीक ऊपर स्थित है, भूस्खलन और भूकंप का अत्यधिक जोखिम है। ये जो डैम जहाँ पे बना हुआ है वहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। और जब अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड आते हैं, इतने बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, डैम होते हैं, उन पर खतरा आ जाता है। और ये खतरा जब आएगा सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होगा, इसके कारण भारत और बांग्लादेश पर पड़ने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर जो जियोपॉलिटिकल फेस करना पड़ेगा चाइना को, शायद वो भी उसने कल्पना यहाँ पर नहीं की होगी। तो पहला जो लॉस है वह इंजीनियरिंग का है। दूसरा, भू राजनीति। निचले बहाव वाले देशों भारत और बांग्लादेश में जल सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर भारी चिंताएं हैं, क्योंकि आपने अगर एक बहुत विशालकाय डैम को बना दिया और ये विशालकाय डैम आपका डैमेज हो जाता है लैंडस्लाइड के कारण या अर्थक्वेक के कारण, तो पानी बहुत स्पीड में बहकर आएगा। और भारत के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य, मेनली आसाम से जहाँ से ब्रह्मपुत्र गुजरती है, या अरुणाचल प्रदेश, इनमें हमको बाढ़ और पर्यावरण का ढेर सारा लॉस देखने को मिलेगा। तो इसका हर्जाना फिर भुगतना किसको पड़ेगा? चाइना को ही पड़ेगा। भारत के अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा बांग्लादेश होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में आपके पास बसा हुआ है और वह पूरे तरीके से डूब सकता है। तो आपके द्वारा किया गया एक गलत काम जिसको नेचर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो भारत और बांग्लादेश के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे जाके चाइना के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर ये देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश पर इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो 3 मेजर इशूज जो हैं हमको यहाँ पे समझ में आते हैं। अब जरा आप इसको देखिए, एक नदी 3 देश और भू राजनीतिक जीवन रेखा के नाम से आप इसको यहाँ पर जानते हैं। जैसे ये यारलुंग जांगबो, ये हमारा एक आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर है, तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। और इस तरीके से ये नदी हमारी बहती हुई जाती है और यहाँ श्यांग
ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश और असम से होकर इसका बहाव हमको देखने को मिलेगा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानती है। जब ये भारत में एंटर होती है तो भारत में एंटर होने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसको सांगपो के नाम से जानते हैं या आप इसको सांगपो कहते हैं या आप इसको बेसिकली जो मतलब तिब्बत वाला रीजन है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है और भारत में आके आप इसको ब्रह्मपुत्र कह देते हैं और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। एक नदी है, अब इसी नदी पर तिब्बत में डैम बनाने की कोशिश की जा रही है और तिब्बत में जो डैम बनाएगा जब यहाँ से पानी बहकर आएगा तो भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से और जो बांग्लादेश है इसमें तबाही का मंजर हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैदोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ग्रेट बेंड, जहाँ नदी 2000 मीटर गहरी खाई में गिरती है, आप कह सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ नदी गॉर्ज बनाती है। आप इसको ग्रेट बेंड के नाम से जान रहे हैं और 2000 मीटर गहरा है। आप सोचिए इतना गहरा है तो कितना पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा और अगर यहाँ सुनामी आ जाती है, आप डैम बना देते हैं और यहाँ से अगर लैंडस्लाइड हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है और ये पानी एक साथ बहेगा तो कितनी बड़ी तबाही लेके आएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है। क्षमता लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का वार्षिक उत्पादन होगा। मतलब चाइना की जो नीड है इस नीड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से पूरा हो सकता है और ये फ्लोइंग वाटर पे हम लोग बना रहे हैं, बहते हुए पानी पे बना रहे हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है ये बहुत हाई लेवल पर देखने को मिलेगा जो चाइना की आवश्यकता को बहुत बड़े स्तर पर पूरा कर सकते हैं और डेडलाइन यहाँ पे दी गई है 2030 तक का निर्माण पूरा करने का, ठीक है। तो कहाँ पर लोकेटेड है आप बता देंगे, ग्रैंड बैक पे। ये गॉर्ज है 2000 मीटर गहराई पे बनाया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी ने और इससे जो बिजली की क्षमता है इतना उत्पादन होगा और 2033 तक ये बनकर तैयार होगा। लेकिन उससे पहले साइंटिस्टों ने वार्न कर दिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये खराब हो सकता है और अगर ये खराब हुआ, फाइनेंशियल लॉस होगा ही होगा, उसके बाद भारत और बांग्लादेश में जो एनवायरमेंटल लॉस होगा उसके बाद जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चाइना में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्यों ना बंद कर दिया जाए जो अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। अब देखो मेगा डैम तुलना मैदोंग बनाम 3 गॉर्जेस, ठीक है। अब देखो मैदोंग जो डैम है ना ये 3 गॉर्जेस से 3 गुना बड़ा है और 3 गॉर्जेस वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। स्थान और भूभाग 2000 मीटर गहरी खाई हिमालयी क्षेत्र में, यांगसी नदी यांगसी रिवर अपेक्षाकृत कुछ मैदानी क्षेत्र में, ये यांगसी रिवर आप पता है चाइना में यहाँ पे अवस्थित है और भूगर्भीय जोखिम अत्यधिक उच्च सक्रिय फॉल्ट लाइन और यहाँ पे मध्यम है। देखो डैम कहीं भी बने हमेशा ही हानिकारक होते हैं, लेकिन आप अगर हिमालय में डैम बना रहे हो, आप अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया में डैम बना रहे हो, मतलब चलती फिरती मौत को लेकर आ रहे हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को स्ट्रेटेजिक तौर पर परास्त करने के लिए ये एक वाटर बम के तौर पर भी चाइना की चाल हो सकती है कि हमारा तो पैसा ही जाएगा, लेकिन जिस दिन इसमें कोई दिक्कत आएगी भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे तबाह हो सकता है। भारत सरकार को यहाँ कंसर्न रेज करना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, अगर ऐसा कुछ डैम बन रहा है इसमें चाइना के साइंटिस्ट वार्निंग दे चुके हैं, तो भारत को स्ट्रांगली इसको अपोज करना चाहिए। भारत को खुलकर इसका विरोध करना चाहिए कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमको परेशान कर रहा है आप इसको नहीं बना सकते हैं। ये यूएन क्लॉज भी आपको बताता है, जो यूनाइटेड नेशन है उसके लॉ भी इस बात की वकालत करते हैं। तो भारत को इसका विरोध यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश तो ठीक है, हमको इससे ज्यादा लॉस होगा, ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। अब देखो ग्राउंड जीरो पाइजिन फॉल्ट है कहां पर, जरा समझो इसको। पाई गांव निर्माण स्थल के करीब स्थित जो अत्यधिक संवेदनशील हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र से आपके पास हिमालयन सिस्मिक बेल्ट पर आपके पास अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। भूकंप 2017 में इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर 6.9 तीव्रता का भयानक भूकंप आ चुका है और चीनी भूवैज्ञानिकों की चेतावनी यह सक्रिय भ्रंश रेखा ठीक डैम परियोजना के नीचे स्थित है। मतलब जहां पर आप ये जो डैम बनाने जा रहे हैं, है ना, जहां पर आप ये डैम बनाने जा रहे हैं इस जगह पर यहाँ पहले एक भूकंप आ चुका है और भूकंप एक बार आ गया है तो वहाँ बार बार आ ही जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही रिस्की हो सकता है, साइंटिस्टों का कहना ऐसा है। आपको क्या लगता है, आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। अस्थिर नींव साइंस क्या कहता है, देखो चेंगडू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे शोध के अनुसार, है ना, क्या कहते हैं, सक्रिय इतिहास फाइजन फॉल्ट
प्लीस्टोसिन हिमयुग काल से अत्यधिक सक्रिय है। कमजोर चट्टानें इलाके की संरचना ढीली और जुड़ाव कमजोर है। नींव का खतरा, इस अस्थिरता के कारण डैम के बुनियादी ढांचे की भार वहन क्षमता को गंभीर नुकसान यहाँ पे पहुंच सकता है। मतलब जिस रीजन में आप ये डैम बना रहे हैं वो जगह काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर जो फॉल्ट है वो काफ़ी पुराना सक्रिय है, काफ़ी पुराना एक्टिव है और एक्टिव है। यहाँ पे बार बार हमको अर्थक्वेक देखने को मिल चुके हैं। अगर बार बार अर्थक्वेक आए हैं तो ये सही नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए, चाइना को खुद रोकना चाहिए और भारत को इसका विरोध जताना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि कल हमारे लिए एक वाटर डिजास्टर के तौर पर ये हो सकता है। ठीक है, अब आपदा की श्रृंखला डैम कैसे विफल हो सकता है? फॉल्ट गतिविधि और भूकंप, फॉल्ट एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक आ सकता है। चट्टानों का टूटना और लंबे समय तक पानी का रिसाव, रॉक फ्रैक्चर हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म आपके पास इमर्शन हो सकता है। जलाशय के दोनों और ढलानों की अस्थिरता, स्लोप इनस्टेबिलिटी ऑन बोथ साइड और भारी भूस्खलन और बुनियादी ढांचे का पतन। देखो, चाइना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना के लिए भी बैकफायर कर सकता है क्योंकि जनता जवाब पूछेगी, व्यवस्थाएं जवाब पूछेंगी कि आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया और इतना सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे देश को इससे नुकसान होगा। आपने जो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट किया है वो चाइना का भी लॉस है ना। इससे लैक ऑफ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, जनता भी सवाल खड़ा करना शुरू करेगी। तो ऐसा नहीं कि भारत के लिए ही इससे दिक्कत है, दिक्कत चाइना के लिए भी है, चाइना को भी बैकफायर कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले चाइना को भी सोचना पड़ेगा कि हमने बना के तैयार किया, शी जिनपिंग इनॉग्रेट कर आए और पता चला उसके बाद ही ये ढह गया। देखो, हमको फायदा नहीं है, रिस्क हम पर भी बहुत है क्योंकि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके कारण डूब में आ सकता है, पर ये चाइना को भी हिट कर सकता है, बैकफायर कर सकता है। इसीलिए चाइना को यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्योंकि आज के समय पर हर एक कदम जो रखा जाता है बहुत फूक कर रखने का समय है, नहीं तो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अब देखो भू राजनीतिक चिंताएं क्या है। निचले बहाव वाले देशों पर प्रभाव, इम्पैक्ट, डैम निर्माण से पानी की आपूर्ति में बाधा और बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान का सीधा खतरा हो सकता है। पहली चीज, अगर डैम बन जाता है तो दिक्कत क्या है? डैम बनेगा तो भारत में पानी की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी तो हमारा पर्यावरणीय खतरे हमको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में पानी का बहुत बड़ा सोर्स है ब्रह्मपुत्र, तो पानी की कमी आएगी। पहली चिंता ये है, अगर बन जाता है तब भी हमको दिक्कत ये, हमको परेशानी है, तो इसका विरोध तो हमको करना चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, भारत, अरुणाचल प्रदेश, सियांग और असम ब्रह्मपुत्र में जल सुरक्षा की चिंता हो जाएगी। अगर डैम बनता है तो, टूटेगा तब की तो हमने आपको बता दिया, लेकिन बनता है तो क्या दिक्कत होगी। बांग्लादेश, जमुना नदी के प्रभाव पर संकट आ जाएगा। राजनीतिक टाइमलाइन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जनवरी बीजिंग दौरा और विदेश सचिव राजमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह फरवरी और अगस्त राज्यसभा द्वारा लगाए गए चीन के समकक्ष आधिकारिक चिंता यहाँ पे व्यक्त की गई है। भारत सरकार ने ऑफिशियली अपना कंसर्न रेज किया है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो भारत के लिए थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, तो इसको रोकना ज़्यादा बेहतर होगा। अब चाइना के पास दो ही विकल्प हैं, या तो उस परेशानी को समझे जो नेचर उनको लेकर आ रहा है, या इस परेशानी को समझे कि भारत और बांग्लादेश जैसे देश हैं, इनमें बहुत सारा रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखो 300 बिलियन किलोवाट मेगा डैम निर्माण 2030 तक डेडलाइन है। बहुत सारी बिजली की आपूर्ति यहाँ पर होगी। प्रकृति, ये सक्रिय है, फाइजन फॉल्ट, कमजोर चट्टान और हिमालयी भूकंप है, मतलब एक खराब इन्वेस्टमेंट है। हमको तो दोनों कंडीशन रिस्क है, लेकिन चाइना के लिए भी खराब इन्वेस्टमेंट है। मेडांग क्राइसिस जोन, यह चीन की इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षाएं भूगर्भीय वास्तविकता और क्षेत्रीय स्थिरता से सीधे टकराती हैं। ये कहते हैं हम लोग ऐसा बना देंगे कि भूकंप सबको झेल लेंगे, मतलब वो बनाकर मानेंगे और बनाकर मानेंगे तब भी भारत के लिए खतरा है। तो भारत को इसका विरोध अभी भी करना चाहिए, चाहे भले कुछ भी हो। और भू राजनीति, भारत और बांग्लादेश की जल सुरक्षा और लगातार कूटनीतिक विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि चाइना को थोड़ी समझ आए, चाइना को थोड़ा क्लियर हो कि भाई इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। तो मेदांग डैम का पूरा एनालिसिस था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा कि किस तरीके का ये लेक्चर आपको लगा और क्या और बेहतर टॉपिक पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। आप इसके बारे में मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किसी प्रॉपर टॉपिक पर वीडियो यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, हमारी जो सेल है कोर्सेज पर इतना डिस्काउंट आपको मिल रहा है जीएस फाउंडेशन कोर्सेज पर। इस जीआरएस लाइव कोड के थ्रू एनरोल कर लीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।